सलमान बट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द शो सर। आज के मैच के हवाले से कहिएगा, अच्छी इनिंग्स खेली ओवरऑल पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से, और अच्छी बात यह भी हुई कि हम 50 ओवर्स खेलने में कामयाब हुए। जी हेलो जी बट साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज थोड़ी कम आ रही थी। जी बट साहब, आज की इनिंग्स के हवाले से, पाकिस्तान की आज बैटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो बट साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आपको आवाज आ रही है जी, प्रॉपर? अब सुन पा रहा हूँ। अब सुन जी पा जी रहा हूँ। बट साहब, आज की पाकिस्तान की जो बैटिंग रही उसके हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की एक कंस्ट्रक्टिव इनिंग थी। उसमें अच्छी चीज थी कि तमाम प्लेयर्स ने, टॉप सिक्स ने जो है कंट्रीब्यूशन किया। कामरान गुलाम की बड़ी अच्छी नॉक थी। अब्दुल्ला शफीक की अगेन 50 रन थे और डेफिनेटली उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है। ओपनिंग का स्टार्ट भी अच्छा था। आगे आने वाले प्लेयर्स ने भी अच्छा खेला और उसके बाद तैयब ताहिर ने भी अच्छा फिनिश किया। 29 रन किए उन्होंने 16 बॉलों में। तो ओवरऑल इनकरेजिंग साइन है कि टॉप सिक्स जो है उन्होंने 50 ओवर खेले। ठीक है। अच्छा सलमान बट साहब, रिजवान के किरदार को किस तरह से देखते हैं? कुछ हल्के ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि नए खिलाड़ी तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रिजवान को भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। उनकी आज 37 रन पर इनिंग्स तमाम हुई। अगर रिजवान लंबी इनिंग्स खेलते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, बात यह है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि तैयब ताहिर अंदर आए और उन्होंने 29 रन की इनिंग खेली और पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें इसी तरह प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। अगर सारा कुछ रिजवान ने करना है या इनके बाबर ने करना है तो ये बाकी लड़के कब ग्रो करेंगे? और ये जो बाकी हल्के हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती है क्या चाहते हैं। पाकिस्तान वनडे में 500 550 रन कर दे। अगर सारे ही रन करने लग जाएंगे तो फिर तो 500 स्कोर हो जाएगा वनडे में। तो ये ऐसे ही इनिंग चलती है। कभी दो लड़के स्कोर करते हैं, कभी तीन करते हैं, कभी एक करता है, कभी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन होती है, एक मेजर होती है। दिस इज द वे इट वर्क्स। अच्छा बट साहब, ये शायद वो हल्के हैं जो मैंने आज एक और स्टैट जो है वो मार्केट में फेंका है कि मोहम्मद रिजवान का जो स्ट्राइक रेट था वो कप्तान बनने से पहले 89 का था और कप्तान बनने के बाद जो है वो 65 का स्ट्राइक रेट हो गया है। तो इस किस्म के हल्के जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने 300 रन कर भी लिया तो भी उन्होंने इसमें गलती निकालनी है। तो अगेन, जिसने गलती निकालनी है वो तो कोई ना कोई। जी जी जी, कहिए अहमद, ये जो हल्के हैं ये असल में बहुत हल्के हैं। सही, ट्रू। अच्छा बट साहब, मौसम के हवाले से हम ये ख़बर सुन रहे थे कि मैच को आज मुतासिर कर सकती है बारिश। अभी 3 खिलाड़ी आउट हैं और 100 के लगभग रन्स है जिम्बाब्वे का। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन कैसे देखते हैं आप, अगर मैच को बारिश मुतासिर करती है आज? देखिए, 4 आउट है 100 रन पे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान डकवर्थ लुइस पे आगे है और 20 ओवर्स हो चुके हैं। अगर इस पोजीशन पे मैच रुकता है या मजीद विकेटें गिरती हैं तो पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा। ठीक है। अच्छा बट साहब, कामरान गुलाम की जानिब से आज सेंचुरी बनाई गई है, पहली सेंचुरी। उनको मुबारकबाद भी इस सारी उनकी आज की कारकर्दगी पर। क्या कहना चाहेंगे उनकी इनिंग्स के हवाले से? देखिए, बहुत अच्छी इनिंग थी। उन्होंने पूरी मतलब कह लें कि एक इनिंग्स को स्टेबलाइज भी किया और अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेले हैं। और जाहिर है अभी अर्ली डेज है इन हिज करियर, ऑल्दो के डोमेस्टिक में वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो बहुत अच्छा साइन है। सेंचुरियां लड़के जब करते हैं तो ये ग्रो करते हैं बैटर्स। इनकी ग्रोथ जो है वो 100 से बहुत ज्यादा लिंक्ड होती है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा भाई साहब, ये जो प्लेयर ने आज, आप अक्सर एक बात करते थे, हम वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन भी करते रहे, उसके बाद भी पाकिस्तान जो एक रोज़ा क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा था, टॉप 6 ने आज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ज़्यादा चंक्स ऑफ बॉल जो है वो टॉप 6 ने खेले हैं। एक तो ये बताइएगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी से कबल और साउथ अफ्रीका की सीरीज से कबल ये कोई आपको बनती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर आए, बाबर आजम भी वापस आएंगे, तो बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, क्या ये एक स्टेबल मिडल ऑर्डर बन पाएगा पाकिस्तान के लिए उस बड़े टूर्नामेंट से कबल? सलमान बट साहब, राब्ता मेरे ख्याल में मुंतकिल हुआ है। अहमद, आज के मैच के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव रही है अब तक की पाकिस्तान की बैटिंग को कहा जाए या बॉलिंग को कहा जाए। और मैं असल में इस पॉइंट के ऊपर ओपिनियन लेना चाहता था। ये टाइम हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो है वो टीम बनानी है। आकिब जावेद ने इस टूर्नामेंट से पहले ये कहा था कि हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी की जो कि हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम T20 सीरीज हारे ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने कहा कि हम जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करें तो हमारे लिए एक रोज़ा क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा अपनी जो सलाहियतें हैं और अपना जो फोकस है वो सारा उसके ऊपर लगाए हुए हैं। तो इस हवाले से ये बहुत ही पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अहमियत का हामिल वक्त है कि पाकिस्तान ने यहाँ से जो टीम निकलनी है इसमें हमने अपनी
अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी चेक कर ली है। हमने इसके बाद साउथ अफ्रीका में जाके 3 मैचेस खेलने हैं, उसके बाद एक ट्राई सीरीज़ है उसके अंदर भी हमने 1 रोज़ा मैचेस खेलने हैं, उसके बाद फिर हमने जाके जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खेलना है। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसका पाकिस्तान में होना या ना होना ज़ाहिर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी बहरहाल पाकिस्तान को उसमें परफॉर्म भी तो करना है ना, पाकिस्तान को उसमें खेलना भी है, पाकिस्तान को अपने खेल से भी उन तमाम जो डाउट्स हैं उनका जवाब देना है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव वक्त इस हवाले से भी है। और ये जो इनिंग्स खेली गई है कामरान गुलाम की जानिब से, अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, तैयब ताहिर ने जिस तरह से आके फिनिश किया, नंबर 5 नंबर 6 का जो स्पॉट था उसके ऊपर हम जाहिर है कि तलाश कर रहे थे। पाकिस्तानी टीम में शादाब खान पहले इस पे खेलते थे, नवाज थे वो खेलते थे, इफ्तिखार थे वो खेलते थे, उनके जाने के बाद जो गैप फिल करने का जो ये अमल है तो ये बहुत इनकरेजिंग है। इनकरेजिंग तो है अहमद, आप समझते हैं कि अब तक गैप जो नजर आ रहा था वो किसी हद तक फिल हो चुका है या अभी मजीद काम करने की हमें जरूरत होगी? देखें, काम करने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है यकीनन, क्योंकि ये जिम्बाब्वे की टीम है, जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ परफॉर्म करके आप ये नहीं समझ सकते कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया है। ये तो टेस्ट ज़ाहिर है कि वहाँ पर होगा जहाँ पर साउथ अफ्रीका की पिचेस के ऊपर जाके आपका इम्तिहान होगा, वहाँ पर इनको यकीनन परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो यही है कि जितना ग्राइंड आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर करेंगे, जितना ग्राइंड आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर करेंगे, उतना ही आपके अंदर स्टेबिलिटी पैदा होगी, उतनी ही टेक्निक मैच्योर होगी, उतना ही इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना आएगा, उतनी ही लंबी क्रिकेट खेलने आएगी। कामरान गुलाम के अगर हम लिस्ट ए के स्टैट्स को निकाल के देखें तो आज उनका 100वां लिस्ट ए का मैच था जिसमें उन्होंने 41 की एवरेज है कामरान गुलाम की लिस्ट ए क्रिकेट में, और पाकिस्तान की जानिब से 2024 में उन्होंने कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। तो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर आकर परफॉर्म करना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंकरेजिंग होगा और एक कंपटीशन की फ़ज़ा जो है वो इससे पैदा होगी जिससे मजीद प्लेयर जो है वो नर्चर होकर ऊपर आएंगे। और इसकी पाकिस्तान को बड़े अरसे से ज़रूरत भी थी और खुशी इस बात की है कि हम अब उस ट्रैक के ऊपर चढ़ गए हैं कि जो हमें एक अच्छा न सिर्फ अच्छी ओपनिंग और अच्छा मिडल ऑर्डर भी देगा और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी के ऊपर जिस तरह से हमेशा से हम बात करते हैं, तो आज के मैच को देखते हुए, आज की इनिंग्स को देखते हुए काफ़ी होपफुल हैं कि जो आने वाली सीरीज है उसमें भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ सीख कर जाए। ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें एक पॉइंट और भी है कि हम जाहिर है कि ओपनर्स के हवाले से ये परेशान थे। इमामुल हक और फ़खर ज़मान जो है एस्टैब्लिश जोड़ी थी ओडीआईज़ के अंदर, उनको को भी ज़ाहिर है फ़खर ज़मान अब 33-34 के हो गए हैं, उनके बहुत लंबी क्रिकेट क्योंकि नहीं बची है। अल्लाह करे कि वो लंबी क्रिकेट खेल जाए पाकिस्तान की जानिब से, उनके फिटनेस के भी कुछ इशूज़ चल रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया गया। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के अंदर भी और जिम्बाब्वे के दौरे के अंदर भी इन दोनों जो हमारे ओपनर्स हैं उन्होंने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, कंसिस्टेंट रहे हैं, रन बनाए हैं उन्होंने, और जिस बात को उन्होंने समझा है वो ये है कि पिच के ऊपर जितना वो टाइम लेंगे उतना ही जो है वो रन करने में कामयाब होंगे। और साइम अयूब जो है वो आज पाकिस्तान की ओडीआई की हिस्ट्री में दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने पहला बॉल भी फेस किया और बॉलिंग के अंदर भी आकर पहला बॉल करवाया। इससे पहले मोहम्मद हफीज़ एक बार जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ मैचेस में ये काम कर चुके हैं। तो साइम अयूब बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी एक जो है वो यूँ कह लीजिए कि हैंडी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए अदा कर रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे साइंस हैं जो हमें इस सीरीज से हासिल अच्छे साइंस हैं और हम दुआ ये करते हैं और हमें उम्मीद ये है अपने प्लेयर्स के साथ कि जिस तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये इसी तरह से अच्छा परफॉर्म करते रहें, क्योंकि अहमद हम ये देखते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और कुछ मैचेस में बिल्कुल ही वो यूं आप समझ लें कि ज़ीरो पर चले जाएंगे या इनिंग्स बिल्ड ही नहीं कर पाते। तो इसमें यकीनन अगेन जो हम जिसके ऊपर बार बार जिस पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, ये जो पिछले 3-4 साल में, अभी आपने मोहम्मद रिजवान के हवाले से जब बात की तो हमने स्ट्राइक रेट यहाँ पर शेयर किया। इस तरह के जो लायानी किस्म के स्टैट्स हैं वो शेयर कर करके लोगों को ये बताने की कोशिश जाती है कि वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो स्ट्राइक रेट के ऊपर और इंटेंट के ऊपर और इस तरह की। देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते इंग्लैंड क्रिकेट के साथ। आपको अपने रिसोर्सेज के साथ खेलना है और अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो पैदा करने हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में वो रिसोर्सेज पैदा हुए ही नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर्स का पूल था वो आपने 1100 से कम करके 150 पे 180 पर ले आए और आपके जो रिप्लेसमेंट थी प्लेयर्स की वो तैयार नहीं हुई हैं। तो इसी वजह से आपको नजर आता है कि जो खिलाड़ी पहले रिप्लेस होते थे टीम से वो 2-4 मैचेस के बाद दोबारा घूम फिर के वापस आते थे, क्योंकि उनके जो रिप्लेसमेंट के लिए प्लेयर आते थे वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार नहीं होते थे। एग्जैक्टली। अच्छा अहमद, हमारे पास टाइम बिल्कुल महदूद, आखिरी 1 मिनट है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और चेयरमैन पीसीबी की जानिब से एक मरतबा फिर ये कह दिया गया है कि भैया
हमें पहले ही बता दिया जाए कि कोई डुएबल फार्मूला हाइब्रिड पर हम नहीं जाएंगे। इस हवाले से देखें क्या कल आपके जो साथ कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और कल यकीनन कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान इस वजह से है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है कल, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला होना है। उससे पहले पीसीबी की अब तक की जो तैयारियां हैं वो यकीन इस हवाले से काबिल तारीफ हैं कि वो अपना माइंडसेट क्लियर रखना चाहते हैं, और उन्होंने वहां जाने से कबल ही आईसीसी से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई डुएबल प्लान दें, और उस डुएबल प्लान में ये बात शामिल नहीं होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड होगी। और उस डुएबल प्लान के अंदर ये ऑप्शन हो सकती हैं कि इंडिया की टीम आए, मैच खेले और सेम डे वापस चली जाए। इंडिया की टीम अपनी मर्जी के मुताबिक जिस शहर में वो चाहे वो आए, मैच खेले, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। और अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो एक साफ और वाज़ेह पैगाम जो है वो मौसम तक साबित किया है कि पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं आपने खेलेगा। अगर गुफ्तगू सुनी हो तो उसमें एक पॉइंट ये भी उनकी जानिब से बोला गया, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से, कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे। आप समझते हैं कि ये एक झोल है थोड़ी सी, या ये कोई ऐसा पॉइंट है कि शायद क्रिकेट की बेहतरी के लिए हाइब्रिड को भी अपना लिया जाए? देखें, क्रिकेट की बेहतरी इसी में ही है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। क्रिकेट की बेहतरी इसी में ही है ना कि अगर क्रिकेट को आपने इंक्लूसिव करना है, इसको वर्ल्ड वाइड आपने एक्सपोर्ट लेकर जाना है, तो इसकी सबसे बड़ी राइवलरी तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हैं। तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे तो क्रिकेट बेहतर होगी ना। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल है वो एक मजबूत किस्म का उनका एजेंडा जो अब तक नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर स्टैंड ले पाए। आप ये समझते हैं कि अभी तक जिस ट्रैक पर है पाकिस्तान वो बिल्कुल दुरुस्त जी, हमें तो काफी अरसे बाद पीसीबी की जानिब से इस तरह का स्टांस देखने को मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।